और अब बारी है उन डॉक्टर साहिबान की जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में डॉक्टर अली साहब का, डॉक्टर तारिक साहब का कहा जाता है कि ज़्यादा टाइम इनको दिया करें, तो सारा टाइम ही डॉक्टर साहब का होता है। हम लोग तो गुजारिशात और ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर तारिक महमूद साहब को कि वो प्लाटीना से मुतालिक जो है अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो दवाई है कि मेरे क्लिनिक में तो बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है। अगर आप मेरी रोज़ के आके पर्ची चेक करें तो कम से कम 50%, 40%, 30% ये चेक दवाई इस्तेमाल होती है। अब ये क्यों हो रही है कि आज आप देखेंगे प्लाटीनम जो है कि हार्ड मटेरियल है और बड़ा महंगा मटेरियल, इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, आम गोल्ड से भी महंगा है। और जितने इसका ये हार्ड है उतनी ही हार्ड किस्म की सिम्टम इतनी जेर में आ जाती है। अब ये कैसे आती हैं? इनहेरिट कर रही हैं, जीन कर रही हैं, या उसको हलाल बना देते हैं, या माँ बाप अपने बच्चों की तरह लाडला समझते हैं कि हालांकि वो इस काबिल नहीं होते, उनको सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होते, लेकिन उनको ऐसा पेश किया जाता है कि सोने का चमचा लेके पैदा हुए, तो ऐसे बड़े होकर सब प्लाटीना बनते हैं। अब प्लाटीना का देखिए कि इसका जो माइंड है, जब तक माइंड की सिम्टम तो 100% ये काम नहीं करेगी। इसके माइंड में है कि मैं हर वक्त फिरता रहूँ, मैं आज जापान जाऊँ, कल मैं चाइना जाऊँ, परसों मैं दुबई में जाऊँ, या अगर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी वो हर जगह जाना चाहेगा या चाहेगी, क्योंकि उसके माइंड में है कि एक वो सियाह है, एक विजिटर है, वो सैर करना चाहता है, और चाहती है वो घर वालों को जोर दे के प्रेशराइज करके सैर सपाटे के प्रोग्राम बनाती है, जब बनाता है। अब इसमें यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मर्सिडीज होगी और जनाब BMW होगी और ओल्डी होगी, नहीं। अगर इसके पास FX भी आ गई है, लेकिन उसका जेन प्लाटीना का है, तो वो FX में से ऐसे निकलेगा जैसे मर्सिडीज से निकल रहा है, बड़े एक्शन से निकलेगा और जनाब दरवाज़ा बंद करेगा, और FX की चाबी को भी आपके सामने ऐसे रखेगा जैसे ये बड़ी प्राडो की चाबी ला के रखी है उसने। और मोबाइल भी अगर उसके पास गलती से आ गया कोई, तो वो मोबाइल को भी सामने शो करेगा ये किस कंपनी का मोबाइल है। अगर पीछे 4-5 कैमरे लगे तो उल्टा रखेगा, अगर पीछे सेम एप्पल बना हो तो उसको उल्टा रखेगा, सीधा नहीं रखेगा। और घर में चाहे उसके पंखा भी ना हो, वो कहेगा जी मेरे घर में AC लगे हुए हैं, इस तरह की बात वो जरूर करता है। अब ये देखिए ऐसा जो मरीज है वो ब्रांड्स के पीछे मरता है कि जी बस ब्रांड 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 है, मैं ब्रांड की चीज़ें लूँगा, चाहे उसके खावन की तनख्वाह है नहीं है, उसने आधे से ज़्यादा तनख्वाह ब्रांड में खर्च कर देंगे। जूती पहनेगी तो ब्रांड की, जूता पहनेगा तो ब्रांड का, और अगर कोई चीज़ लेगा तो ब्रांड का। और फिर उसके बाद ये देखिए कि ऐसे मरीज मेरे पास आए हैं जिनकी इनफर्टिलिटी थी, फीमेल स्टेरिलिटी थी, प्लाटीनम की एक इन दोस्त से ठीक हुए हैं। मर्द प्लाटीनम में से ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट में ठीक हुए उससे काफ़ी। अब इनमें होता क्या कि इसकी फीलिंग भी होती है कि सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, मेरी ईगो बड़ी हाई है, और इतनी हाई ईगो है तो और किसी की नहीं है। और आप देखें कि मैक्सिमम औरतें, कुछ मर्द भी है लेकिन औरतें ज़्यादा हैं, कि जब उनको गुस्सा आता है या वैसे भी, वो कहती है कि मेरी बात मानी जाए, और मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सही। और ये कहेंगे उनके जुमले से अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, अपने किसी को, कि आई एम ऑलवेज राइट, कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती। और ऐसा अगर है तो प्लाटीनम बड़ा अच्छा काम करेगी, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई औरत है, कोई मर्द है। अगर वो कह रही मेरी बात मानी जाए कि मैं ठीक, आज आप देखें बच्चे मुँह कहते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने कह भी दिया कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो वो प्लाटीनम का चिड़चिड़ापन, प्लाटीनम का लड़ाई, प्लाटीनम का माइंड उसमें शामिल हो जाएगा। और अब ये देखें कि ऐसे जो पेशेंट हैं वो बैंक में क्यों में नहीं खड़े होंगे, वो चाहेंगे कि हमें हम, हालांकि वो उसका जो भी रुतबा है नहीं है वो, लेकिन क्यों में खड़े नहीं होंगे। मैंने अपना ज़ाती में बताता हूँ कि मेरे क्लिनिक में थोड़ी सख्ती है कि टोकन पे आएँ और अपने नंबर पे बैठें, चाहे वो PM है या मिनिस्टर है, वो अपने नंबर पे आएगा, और या फिर टाइम दे के अलग आए, अगर वो आ गया तो अपने नंबर पे आएगा। इतने ही ऐसे पेशेंट जिन्होंने मुझे आके कहा कि हम नंबर पे नहीं बैठ सकते, हमें जल्दी देखा करें, कोई सिलसिला बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं, तो मैंने उनको सबसे पहले प्लाटीनम दी, और वो ऐसे ठीक हुए
कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाए तो आराम से क्लिनिक में बैठ सकते हो और बाद कोई जल्दी नहीं चाहते हो, कोई उन्होंने दोबारा डिज़ाइन नहीं की कि हमको बगैर नंबर के देखा। और कितने ही घरों की जो तलाकों का सिलसिला होता है मियाँ बीवी में, या खावन का मिजाज ऐसा होता है कि मैं ना मानूंगी मैं बात ठीक हूँ, या बीवी कह रही होगी मैं ठीक हूँ, तो ये तलाक को भी कितने केसों में तलाकों को बचाया कि अगर बीवी कह रही मैंने तलाक देनी, मैंने थोड़ा ठीक है वो ठीक हो गया, और अगर हस्बैंड कहता है मैंने तलाक देनी है उसका मैं ऐसा वो ठीक हो गया। और आप यकीन करें कि जब ऐसी कंडीशन होती है ना लगातार रहती है, तो फिर अंदर मरीज़ के असाब में एक खिंचाव पैदा होता है, एक टेंशन सी होती है, वो बेचैन हो जाता है, और उस टेंशन और बेचैनी की वजह से नमनेस होती है। नमनेस जैसे आप देखिए एक्रोलाइट में है, आपकी कैमोमिला में है, आपकी रसवास में है, कास्टिकम में है, लेकिन इसकी नमनेस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमनेस होती है और नमनेस ठीक नहीं होती। फिर ऐसे पेशेंट में कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन की ये एक बेहतरीन दवाई, और कॉन्स्टिपेशन वो खास सिम्टम इसकी है कि अपने घर से ये दूसरे किसी के शहर में जाएंगे तो वहाँ कब्ज़ होगी। अपने घर में नहीं कहते कि हम दूसरे शहर में जाते हैं वहाँ का पानी ऐसा है कि हमें कब्ज़ होगी, और हम ठीक नहीं अपने शहर वापस आते अपने घर आते तो हमारी कब्ज़ ठीक होगी। तो बहुत से ऐसी लड़कियाँ जो न्यूली मैरिड थी और 6 महीने बाद साल बाद हमारा गुजारा नहीं हो रहा, जब उनको देखा कि आपके अंदर, मैं पूछता हूँ कि आप ये समझते हैं कि आप ठीक हैं, मुझे यस नो करें हाँ ठीक है, और आप ये समझते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट, कभी यस तो मैंने प्लाटिनम दी और वो मरीज ठीक है। और कितने ऐसे अब क्यों भी नहीं खड़े होते, आपके बैठते आराम से। और मैं आपको बताऊं कि वो से पेशेंट ने खुद आकर कहा कि डॉक्टर साहब आपने हमें ठीक किया है, आपने जो इलाज किया उससे मिजाज हमारा ठीक हो गया। ये उसके है कि एक जगह पे ब्रेन इतना बुलंद होता है, इसको ईगो इतनी ऊंची होती है, दूसरी जगह उतनी नीचे हो जाती है। और फिर यह है कि इसके अंदर सेंस ऑफ स्पिरिटी होती है, तो ये समझता है मैं हर आदमी से बड़ा, अगर उसका कद 5 फुट भी है तो वो अपने आप को 6 फुट से ज़्यादा बड़ा समझेगा और अपने आप को खूबसूरत समझेगा, अपने और दूसरी चीज़ें नेचर को छोटी कराएंगी। अपनी एफएक्स गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज के साथ, मर्सिडीज की लुक्स निकाल रहा होगा, अपनी गाड़ी की खुद बता रहा होगा कि मेरी गाड़ी ठीक है, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ चुकी है, उसके माइंड में, उसकी नज़र में, उसकी विजन में आ चुकी है। तो ऐसे मरीजों को मैंने ये इतनी अच्छी मेडिसन है कि कितने मरीजों की तलाक़ें बचाई, कितने मरीजों की औलाद हुई, कितनों की लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ, जिंदगी स्कूल में हुई, उनकी अपनी जो टेंशन थी इसकी वजह से बेचैनी थी वो ठीक हुई। यानी ये खुद ही को ख़त्म करती है। ये खुद ही 2 किस्म की होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की है और एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी की है, कि खुद ही इतनी नीचे कर देते हैं कि अपना आप मुकाम बुलंद कर देते हैं। जिस तरह वो शेर है अल्लामा इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद करना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता देगी नजात है। और जिनको प्लाटिनम दी उनकी खुद ही इतनी नीचे हुई तो उनका फिर अखलाक इतना ऊंचा हुआ कि देख के आपको लगता है यार ये वही बंदा था जो आके पहले दिन लड़ने पर पड़ा हुआ था, बाल सेप्सिस पर तो उसको गालियाँ निकाल रहा है, नहीं जी मुझे देखो आप होते कौन हो हमें नंबर पे भेजने वाले। लेकिन वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब 3-4 सीएम देते हैं वो पेशेंट ऐसे कितने ही ठीक हो। तो इसलिए ये हमारी रोज़मर्रा की दवाई है। हमारी रोज़मर्रा की दवाई में मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आपका प्लाटिना है, एपिस है, स्टॉफिस एग्रिया है और सिपिया है। जो लोग मर्द हो या औरत किसी की बात नहीं मानते, उनकी वजह से घर में लड़ाई रहती है, तो सिपिया भी बन सकती है, वो कैमोमिला भी बन सकती है, वो एपिस भी बन सकती है, वो स्टॉफिस एग्रिया भी बन सकती है, और प्लाटिना सबसे बेहतर भी बन सकती है। इसी से मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया मेहरबानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद साहब, तफसीलन जो है वो रोशनी डाल रहे थे प्लाटिना के ऊपर। अगर दुनिया में कोई मिरेकल्स अगर हो सकते हैं तो वो होम्योपैथिक से ही मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए, कोई 200-250 के करीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू किए पिछले 20 से 25 साल में। तो आप यकीन माने कि बस नाम ही चल रहा है। होम्योपैथी जो है वो आपको क्योर की तरफ लेके जाती है, वरना दुनिया में नींद की, कोलेस्ट्रॉल की, मैदे की मेडिसिन, शुगर की, अरबों डॉलर की जो है ये इंडस्ट्री चल रही है, मगर सब कुछ मैनेज हो रहा है, ठीक कोई भी नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने मुकम्मल सेहतयाबी इख्तियार करनी तो अपने करीबी होम्योपैथी से ज़रूर आप जो है रब्ता करके, हम लोग मेडिसिन डिस्कस करते हैं, इसका ये नहीं मतलब होता कि आप बाज़ार से लेके इसको खा लें। आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपकी मेडिसिन बने उसको आप ज़रूर यूज़ करें। आखिर में मैं दावत देता हूँ डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से कि वो हमें मज़ीद मेडिकल जो हैं वो
अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें डॉक्टर अली मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी डिस्कशन हुई है और हर बंदे ने अपना एक्सपीरियंस, मैं जिस तरह दवाइयों को समझता हूँ मैं भी उसी तरह कुछ इसके बारे में मैंने क्या कहना। देखिए ये एक मेटल है और इसका मिनरल ग्रुप से ताल्लुक है, ये डीप एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। पहली बात तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम ये ध्यान में रखें कि ये डीप एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है और ये शॉर्ट एक्टिंग भी है। और इसका अहाता जो है वो आपका सेल से लेके डीएनए तक है, तक इसकी एक्सेस होती है। जितने भी ज़्यादातर मिनरल्स हैं जैसे पॉइजन्स हैं या मिनरल्स हैं या हमारे नो सोर्स हैं, तो इसका ग्रुप जो है ये जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, डीप एक्टिंग बहुत ज़्यादा। डीप एक्टिंग जब मैं कहता हूँ तो ये उसका मतलब होता है कि जी। ठीक है सर, ओके कंटिन्यू। तो ये इसके बारे में जब भी आप कोई भी मिनरल उठा के देखेंगे तो ध्यान में रखें कि जितने भी मिनरल्स हैं उनका जो फंक्शन है उसको मद्देनज़र रख के आप अप्लाई करेंगे। ये डीप एक्टिंग भी है, लॉन्ग एक्टिंग भी है और शॉर्ट एक्टिंग भी होती है। बाज़ हमारे जो ग्रुप हैं वो ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं या डीप एक्टिंग होते हैं, लेकिन मिनरल जितने भी हमने देखेंगे सारे डीप एक्टिंग होते हैं। और डीप एक्टिंग का मकसद यही होता है कि ये सतह से लेके फिर नीचे जीन तक, और जीन का जो जिक्र है ना वो हनीमन ने बड़ा खूबसूरत अल्फाज में किया हुआ है। उसने कहा कि ये ऐसी दवाई है जो ज़र्रे ज़र्रे में जिस्म के ज़र्रे ज़रा ज़रा उसको जीन को वो कहता है, ज़र्रे ज़र्रे तक इनकी एक्सेस होती है। तो ये जीन तक इसकी एक्सेस है और हमेशा यही सोच के हमने इसको दिया है। और मैं इसकी दो अलामतें होती हैं, फिज़िकल और मेंटल दो अलामतें रखती है। और जब फिज़िकल अलामत अपीयर होगी तो फिर इसकी मेंटल अलामत डिसअपीयर होगी। इसको हम कहते हैं कि इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस वो होता है कि जो रूटीन से बिल्कुल हट के होता है। दिस इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, ये बिल्कुल इनडिफरेंस है। और ये है, इसको कहते हैं किंग माइंड है, ये बादशाह का दिमाग है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे दिमाग पाए जाते हैं। एक रियाया का दिमाग है जैसे स्टेफिसाइकेरिया, एक होता है किसी का दुख न बर्दाश्त करना, रेवोल्यूशनरी माइंड होता है जैसे कॉस्टिक का माइंड है। तो ये जो दिमाग है ये है किंग माइंड, ये रूल करना चाहता है। और रूल ये नहीं जरूरी कि वो बादशाह ही हो, उसका माइंड रूलिंग माइंड होता है। आपको गली का जो स्वीपर है ना वो ही बार बार रूलिंग नजर आता है, वो भी किसी की बात नहीं सुनता और बिगड़ जाए तो हो सकता है गली में ही ना आए और सफाई उधर ही पड़ी। तो ये बेसिकली ये इनफोर्स नहीं होता, ये ध्यान में रखें कि जो बंदा इनफोर्स ना हो, जो आपकी बात ना माने ना, वो प्लाटिनम है, जो अपनी बात मनवाए। किंग जो होता है ना बादशाह, वो अपनी बात मनवाए, रयाया से वजीरों से मशवरा लेता है लेकिन बात वो कहता है मेरी सुनो। और मैं आपको कहूँ कि ऐसे बेशुमार हिस्ट्री के केसेस हैं जो प्लाटिनम माइंड होते हैं, वो अपनी बात ना मानने पे उन्होंने खुदकशियाँ भी कर ली हैं। और ये सुसाइड की दवाई है जब उसकी बात को ना माना जाएगा। जैसे बेशुमार ऐसे वाक़यात में आपको सुनाऊं कि मसलन एक क्लियोपेत्रा बड़ी मशहूर गुजरी है, किसी मुल्क की वो मुल्क सी उसकी बात किंग मलका थी वो। तो कहते हैं कि क्लियोपेत्रा का किसी और एक मुल्क के बादशाह के साथ उसका इश्क हो जाता है। अब वो भी बादशाह और ये भी बादशाह, और वो बादशाह इसको हासिल करने के लिए इसके साथ जंग करता है। लव ये उससे भी करती है और वो भी इस करती है, लेकिन इसके अंदर बात जो कौन सी आड़े आ जाती है कि ये किंग माइंड होती है। तो जब चढ़ाई होती है, लड़ाई होती है, तो जब इसको पता चलता है क्लियोपेत्रा को कि मैं अब शिकस्त खा रही हूँ, तो ये मैसेज भेजती है उसको दूसरे बादशाह के अपने एलसी के जरिए कि उसको कहे कि क्लियोपेत्रा जो है वो मर गई। तो जब क्लियोपेत्रा को उस बादशाह को पता चलता है तो वो भी जो है ना अपनी डिफीट को बर्दाश्त नहीं करता और वो गोली मार देता है अपने आप को। और जब क्लियोपेत्रा को पता चलता है कि बादशाह जो मेरा जिसको साथ इश्क भी करती थी लेकिन माइंड प्लाटिनम का था,
तो उसने आपको अपने आप को सांप से डसवा दिया था। तो कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट ये था कि लव भी है लेकिन किंग माइंड भी है। तो किंग माइंड जो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये मेरी बात आप याद रखें। ये रिजिड भी होता है, ये इनडिफरेंस भी है, ये रिजिड भी है, और इसके भी मरीज आपको घरों में मिलते हैं। बेशुमार बाल बच्चे आपको मैं मार मार के उनको दोहरा कर देना, उन्होंने बात नहीं सुनी करना, जैसे कैमोमेला होता है ना, लेकिन ये कैमोमेला से बहुत ही ऊपर का होता है। इसको आप तोड़ भी देना, इसकी गर्दन मरोड़ भी देंगे, इसने बात नहीं माननी। ये कहेगा जो मैंने बात मेरी है आप वही बात मानो, और अल्टीमेटली लोगों को, और ये आपको बहुत बहुत मरीज इसके मिलते हैं। आप अगर से बादशाह तो रेयर होता है, लेकिन ये आपको घरों में भी बादशाह मिलते हैं। मेरे पास एक माजूर बच्चा था, उसकी उम्र कोई 12-14 साल थी। तो उसकी माँ मुझे कहती है हम इससे बड़े तंग हैं। क्यों? मैंने कहा जी क्यों तंग हैं? कहती है सुबह ना हम सबको उठाता है पहले, फिर कहते हैं लाइन बनाओ सारे। हम लाइन बनाते हैं तो कहते हैं अब ईरान का सदर आ रहा है, मेरा दोस्त है, तो अब सलामी देनी है उसको। अब अगले दिन खड़ा करेगा तो कहेगा अब सऊदी अरब का बादशाह आ रहा है, वो मेरा दोस्त है। हाँ मैं इससे तो ये बेसिकली किंग है ना। ये जब ये अपने मजाज में होता है तो कहता है जो मैं कहता हूँ वो करो। तो इसकी एबनॉर्मलिटी आपको इर्द गिर्द बहुत मिलती है। ये इनडिफरेंस भी है। पहली बात ये ध्यान में रखें कि ये मैटर जो है ये ब्रेक नहीं होता, ये बड़ा ना ब्रेक होने वाला मैटर है, इसके अंदर बहुत सख्ती है। और जितने भी मिनरल्स हमारी कायनात के जिस्म ज़मीन के अंदर है वो सारे इंसान की कंपोजिशन में शामिल है, ये इंसान की कंपोजिशन में शामिल है। तो सख्ती बेसिकली, मैं आपको कई बार दफ़ा मेरे क्लिनिक में ऐसे वाक़यात हैं कि माँ आई, उसने कहा जी मेरी बेटी जो है ना ये बात नहीं सुनती, हम सारा ख़ानदान लगे हुए हैं इसको मनाने, ये नहीं मानती। तो कई ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हैं कि मैंने लड़कों को कहा, मैं देता इसमें ज़्यादातर सीएम नहीं, मैं कहा यार लाओ एक प्लेटिनम की डोज। तो मैंने कहा यार कल बता देना या शाम तक बताना कि बात इसने सुनी है या नहीं। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि घर पहुँचने के बाद कॉल आ जाती है कि बात इसने सुन ली। तो ये उसको इन्फोर्स जो होता है ना बंदा, ये इन्फोर्स नहीं होता, अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये दबता नहीं है, इसने जान दे देनी है पर दबना नहीं। तो प्लैटिनम क्या होता है कि इसको इन्फोर्स करा देती है, ये रिजिड है। और ये अलामत इसकी जो है ना, जो अपने से नीचे सबको देखना या मेरा हुक्म मानना, ये बहुत पाई जाती है। और अगर जब इसका हुक्म ना माना जाएगा, जब इसकी बात सुनी ना जाएगी, तो ये बीमार हो जाए। उस बीमारी को आपकी पोटेंसी जो है वो ठीक करती है, उस बीमारी को। तो दिस इज द प्लैटिनम, जिसको जिस सुना इसकी ये इनडिफरेंस है, बिल्कुल सिपिया की तरह भी इनडिफरेंस है। ये अपने बच्चों को भी मारता है। और अक्सर आपने तारीख में देखा होगा कि बादशाह अपनी बादशाह को बचाने के लिए उसने अपने बाप को मारा है, उसने अपनी औलाद को मारा है, उसने अपने भाइयों को मारा है। एक तारीख भरी पड़ी। किंग जो होता है ना वो स्पेयर नहीं करता, मतलब अपनी पसंदीदा चीज को भी मार देता है। अपनी पसंद इनडिफरेंट है, मतलब दोज पीपल, जिन लोगों को जिनसे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, उनसे ये नफरत भी करता है अपनी ज़ात की खातिर। जैसे सिपिया वाला है ना, सिपिया अपने बच्चों को मारती है, उसका प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, वो उसके हार्मोन्स का प्रॉब्लम है कि जो उसके हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन लेवल या एस्ट्रोजन लेवल वो इतने कम हो जाते हैं कि वो भी इनडिफरेंस हो जाता है। इग्नेशिया इनडिफरेंस है। ये बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की इसके अंदर पाई जाती है। इसको अब सिपिया जो अपने बच्चों को मारते हैं उसको खाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसके भी साथ ऐसा है, ये भी इनडिफरेंट है, ये भी अपने बच्चों को मार देता है। और बादशाह आपने कई देखे होंगे कि अपने बच्चों को उन्होंने मारा है, अपने वालिदैन को कैद में डाल दिया है। किसके लिए? अपनी ईगो के लिए, अपनी उस जो मेरा हुक्म सल्तनत को कायम। इसकी हर घर के अंदर एक ना एक दो बंदे आपको मिलेंगे, ये अपनी सल्तनत कायम करना चाहते हैं। आपको पता है कई ऐसे बंदे देखें कि अपने भाइयों का हक छीन लेते हैं, अपनी बहनों का हक छीन लेते हैं, नहीं देते उनको, देखे नहीं होंगे। तो हम सोशली
माशरती तौर पर अगर हम इन दवाइयों को समझते हैं तो हम बड़ा अच्छा उनके साथ कर सकते हैं। ये आपको कई देखे ना, अख आ गई, मेरा सका भाई था, सकी बहन थी, मेरा मुझे नहीं देता था जवाब में, आप नहीं देता, अक्सर आपके इर्द गिर्द नजर आता है। ये थोड़े मरीज नहीं, ये भी बहुत मरीज है। लेकिन इसको आप ऊपर से जब आप देखेंगे ये बादशाह है, और फिर ये बादशाह आपके घरों में भी नजर आते हैं। ये बहन का हिस्सा मैंने ही लेना है, ये भाई का हिस्सा मैंने ही लेना। तो ये अक्सर आपके पास कंप्लेन हमारे पास आती है कि ये तो जालिम है, ये तो छोड़ता नहीं है, जो बादशाह बहुत जालिम होता है। अक्सर सब फ्रंट सीट पे बैठे ये क्रूवल है, ये क्रूवल है, इस इतना क्रूवल है कि अपनी औलाद को मार देता है। मैं पिछले बनु मैया के एक बादशाह की स्टोरी पढ़ रहा था, उसने 20 भाइयों को कत्ल किया और अपनी एक बहन भी नहीं छोड़ी। किसके लिए? कि ये इक़्तिदार में ना आ जाए। तो दिस इज द प्लॉटिंग। एक तो ये इन्फोर्स नहीं होता, अपनी बात को इन्फोर्स कराता है, मनवाता है, इम्पोज करता है, चाहे वो, और ये गली महलों में आपको बेशुमार लोग लगते हैं जो कहते हैं लड़ाई भी इसी बात पे होती है कि मैं नहीं मानता जी, और फिर लोग इनके नीचे भी लग जाते हैं। घर के फर्द, यार भाई अब क्या करें यार, जिद कर बैठा है, चलो बहुत जिद्दी होता है, जिद कर बैठा है, यार चलो दे दो, अपना हिस्सा दे दो, इसको कुछ दे दो। तो ये किंग माइंड जो है ना आपके जगह जगह बैठे हुए। इसकी एक और बड़ी मैंने देखी है बात यह कि इसकी जो मेंटल सिम्टम है ना, वो एक्सचेंज होती है फिजिकल सिम्टम से। मतलब जब फिजिकल सिम्टम अपीयर होगी तो मेंटल डिसअपीयर होगी, और जब फिजिकल मेंटल अपीयर होगी तो फिजिकल डिसअपीयर होगी। तो ये आप ये देखें कि ये जब आप बंदा कहता है जी मुझे सर दर्द था जी, मुझे टेंशन थी जी, और टेंशन तो ठीक हो गई जी, अब तो टांग का दर्द ही नहीं जान छोड़ा। अब टांग का दर्द छोड़ोगे जी, सर दर्द फिर वापस आ गया, वो टेंशन फिर वापस आ गई। तो ये क्या करता है? अल्टरनेट करता है, माइंड को स्विच ओवर करता है, फिजिक्स से फिजिक्स स्विच ओवर करता है। और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअल डिज़ायर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेक्सुअल डिज़ायर, और मैंने ऐसी फीमेल देखी है, बेशुमार फीमेल देखी है, बेशुमार फीमेल देखी है कि बच्चों को 4-4, 8-8 बच्चों को छोड़ के भाग जाती है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी, नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, किसी को चाहिए नहीं। तो मैं ऐसी मेरे पास एक खातून थी, उसका खामन कोई जर्नैल था, तो मुझे कहनी मैं तो उसके साथ नहीं रहती, तो मैं एक नौकर उसने पाला हुआ था, कहती मैं इसके साथ रहती हूँ कि ये सेक्सुअल डिज़ायर मेरी पूरी करती है, ये मेरा एज ए हस्बैंड है। तो ऐसे हमने बेशुमार मज़े के केस ठीक है मैं, और ये बड़ी देखें आप जहन में रखें कि जो मेंटल सिम्टम्स है ना, वो सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल ठीक करती है। मतलब मेरे पास एक खातून आई तो कहती है जी मेरी इस सांस से छोटा नजर आता है। ऑब्जेक्ट फिजिकली भी आपको छोटे नजर आते हैं, ना कि ज़हनी तौर पर आप समझते हैं कि ये मेरे इर्द गिर्द के लोग छोटे, फिजिकली भी। और मैंने उसको प्लाटिनम सीएम की एक डोज दी, मैंने कहा यार 15 दिन बाद आ जाना, तो 15 दिन उसने कहा कि आप ऑब्जेक्ट ठीक नजर आता है। तो फिजिकली भी आपको ये जो है ना, आपका माइंड चीज़ों को छोटा देखता है, फिजिकली आपको चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, और वैसे भी आपको मेंटली भी चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। तो इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है ना, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने कहा है। ये इनडिफरेंस है, अपने बच्चों से भी नफरत करती है, मतलब अपनी खातिर ये कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के इस रिजिडनेस को, ये आपको मज़हब में भी बड़े लोग मरते हैं जो दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं मैं वाबी हूँ तो मेरी बात तो सुनी जाए, मैं शिया हूँ तो मेरी बात सुनी जाए, मैं ईसाई हूँ तो मैं, कुछ जो होता है ना बेसिकली जो है मज़हब जैसे होता है ना कि वो इंसानियत का दर्द देता है। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्लाटिनम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रामोनियम आपको मिलता है, मजहबी जुनून भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और रिजल्ट जब हो जाएगा तो फिर प्लाटिनम निकल आता है। जब जुनून होगा तो फिर वो भी बंदे मार देते हैं ना, जो मजहबी लोग होते हैं। मजहब के इतना उनके अंदर होता है कि दूसरे बंदे को उन्होंने कत्ल कर देना होता है, और बादशाह को कत्ल करने में कोई देर नहीं लगती, मारता है।
स्ट्रामोनियम वाला भी इतना रिजिड होता है कि वो भी अपनी बात पे दूसरी बात को सुनना नहीं चाहता। तो ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे लोग, हर सोसाइटी में आपको नज़र आएंगे, हर रिलीजियस में नज़र आएंगे। और अगर ये आप लोग जो होम्योपैथ जानते हैं, जो होम्योपैथी से वाक़ है, ये जो रिजिड लोग हैं, ये जो जुनूनी लोग हैं, इसको दुनिया की और कोई साइंस नहीं ठीक कर सकती, इसको सिर्फ होम्योपैथ ठीक कर सकता है। और होम्योपैथ एक दुनिया में एक जो सोसाइटी की खूबसूरती का इम्तजाज ला सकता है, तो वो सिर्फ होम्योपैथी ला सकती है। वो स्ट्रामोनियम से वो ठीक कर सकता है, वो स्टेफेस्गेरिया से निकाल सकता है, वो इग्नेशिया से निकाल सकता है, वो सिपिया से निकाल सकता है। इसके पता है, देखें इसका अम्पल्ला दवाइयाँ मुतकब्बर और भी लोग हैं, जैसे लाइकोपोडियम वाला भी बड़ा मुतकब्बर है। इसके साथ मिक्स जो धात मिली है वो मिलती है प्लेडियम, वो इसके साथ मिक्स कानों में नजर आती है। तो प्लेडियम वाला जो होता है ना, वो खुशामद पसंद होगा, और ये किंग माइंड होता है। तो किंग माइंड की तारीफ अगर आप वो सुनते हैं, जितनी सुनते हैं, तो वो सारी इसके अंदर, रिजल्ट इसके अंदर, इनडिफरेंस इसके अंदर, इनडिफरेंस इसके अंदर, रिजल्टनेस इसके अंदर, और किंग माइंड मेरी बात को सुने इसके अंदर। और फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम जो और लैप होती हैं, एक के बाद दूसरी नजर आएगी, दूसरी के बाद दूसरी। तो दिस इज द प्लैटिनम, जिसको मैं समझा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब। प्लैटिना से मुतालिक बहुत ज़्यादा वास्ट जो है वो नॉलेज आज हम सबको मिला, यकीनन आप लोगों को भी मिला होगा। ज़रूर इसको आप दोबारा भी पढ़िएगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज एक मैसेज मुझे आया लंदन से, डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब हैं, आप फैसलाबाद से हैं, मगर 13 साल से लंदन में काम करते हैं। वो कहते हैं ये महफ़िल इतनी ज़बरदस्त है कि मैं सारे आपके जो लाइव कवरेज होती है मैं सारी देखता हूँ। मैंने 99 में होम्योपैथी किया था फैसलाबाद से, तो मैं काम के सिलसिले में लंदन आ गया, तो कोई और काम पड़ गया। अब जब से मैं ये देखना शुरू हुआ, मेरा दिल कर रहा है फ़ौरी तौर पर मैं बुक्स मंगाऊँ, मेडिसिन मंगाऊँ, दोबारा से होम्योपैथी जो है मैं शुरू कर लूँ, क्योंकि लंदन में भी बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स को वो जानते हैं। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया, और आप सब तमाम डॉक्टर साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने कि अल्लाह ताला जिसको भी तौफीक दे वो ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डाले। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। क्या बात है।